नमस्कार। स्पेशल एजुकेटर्स, ये शब्द सुनते ही मन में अक्सर क्या आता है? ज्यादातर लोगों के लिए इसका मतलब होता है दिव्यांग बच्चों के शिक्षक, है ना? अगर ऐसा है तो आज की ये बातचीत इस सोच को पूरी तरह से बदलने वाली है। चलिए इस आम धारणा की सच्चाई को समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उस एक सवाल से जो इस पूरी चर्चा की जड़ है। ये एक ऐसा सवाल है जो ना सिर्फ आम लोगों के मन में बल्कि कई बार तो टीचर्स और पेरेंट्स के मन में भी एक गलतफहमी पैदा करता है। तो सीधा सवाल यही है, क्या स्पेशल एजुकेटर का काम सिर्फ और सिर्फ दिव्यांग बच्चों तक ही सीमित है? अगर किसी को भी ऐसा लगता है तो ये डिस्कशन उनकी सोच को पूरी तरह से बदल सकता है, क्योंकि सच्चाई इससे कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी है। तो अब इस आम धारणा से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि सच्चाई क्या है। असल में एक स्पेशल एजुकेटर की भूमिका किसी एक दायरे में बंधी हुई नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़ी है, बहुत विविध है और ये पूरे एजुकेशन सिस्टम पर असर डालती है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एक स्पेशल एजुकेटर होता कौन है। देखिए, ये एक ट्रेन टीचर है जो उन बच्चों को सपोर्ट करता है जिन्हें सीखने के लिए सामान्य से थोड़ी ज्यादा मदद चाहिए। यहाँ सबसे जरूरी शब्द है सामान्य से अधिक सहायता, ना कि केवल विकलांगता। ये स्लाइड इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है वो आम मिथक कि स्पेशल एजुकेटर्स सिर्फ दिव्यांग बच्चों के लिए होते हैं, और दूसरी तरफ है असलियत कि वो हर उस बच्चे के लिए हैं जिसे सीखने में किसी भी तरह का संघर्ष करना पड़ रहा है। ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। अच्छा, तो अगर इनकी भूमिका सिर्फ दिव्यांग बच्चों के लिए नहीं है, तो फिर सवाल उठता है कि ये कौन से बच्चे हैं जिन्हें स्पेशल एजुकेटर की जरूरत पड़ती है। आइए अब इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जरा इस लिस्ट को देखिए। इसमें वो बच्चे हैं जो क्लास में थोड़ा धीरे सीखते हैं, यानी स्लो लर्नर्स, या वो बच्चे जिन्हें डिसलेक्सिया जैसी कोई स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है, एडीएचडी वाले बच्चे, और वो बच्चे भी जिन्हें भाषा के विकास में देरी हो रही है। ये सभी इस दायरे में आते हैं। इससे पता चलता है कि जरूरतें कितनी अलग अलग हो सकती हैं। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है, इन बच्चों में से कई ऐसे हैं जिन्हें लीगली डिसेबल्ड की कैटेगरी में नहीं रखा जाता, लेकिन इसके बावजूद उन्हें पढ़ाई में सफल होने के लिए एक स्पेशल एजुकेटर की सख्त जरूरत होती है। तो जरूरत और कानूनी ठप्पा, ये दो अलग अलग चीजें हैं। अब इस रोल को एक बड़े कैनवस पर देखते हैं, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन के फ्रेमवर्क में। स्पेशल एजुकेटर, सच पूछिए तो इस पूरे सिस्टम की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। एक इंक्लूसिव सिस्टम में एक स्पेशल एजुकेटर का काम कई गुना बढ़ जाता है। वो जनरल टीचर को सपोर्ट करते हैं, सिलेबस को आसान बनाने में मदद करते हैं और पढ़ाने के नए और बेहतर तरीके भी सुझाते हैं। साथ ही वो क्लास के माहौल को ऐसा बनाते हैं जिसमें हर बच्चा आराम से सीख सके। असल में वो पूरे सिस्टम को ही मजबूत बनाते हैं। और देखिए, ये सब सिर्फ कोई मॉडर्न आइडिया या नई थ्योरी नहीं है। स्पेशल एजुकेटर की इस बड़ी भूमिका को हमारे देश की नीतियों और कानूनों में भी जगह दी गई है। असल में ये भूमिका सिर्फ एक अच्छी सोच तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये कानूनी तौर पर जरूरी है। ये हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और इस भूमिका को कानूनी आधार देने वाले कई दस्तावेज हैं, चाहे वो RPWD एक्ट 2016 हो, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क्स 2005 हो, या फिर हमारी नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये सभी इस बात पर जोर देते हैं कि स्पेशल एजुकेटर की भूमिका हर उस बच्चे के लिए है जिसे खास एजुकेशनल सपोर्ट की जरूरत है। तो अब तक की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? सीधी सी बात है, हमें इस भूमिका को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने की जरूरत है। और इसीलिए एक स्पेशल एजुकेटर को सिर्फ दिव्यांग टीचर कहकर बुलाना न सिर्फ अधूरा है, बल्कि ये गलत भी है। ये उनके असल काम के साथ बिल्कुल भी न्याय नहीं करता। तो फिर उन्हें क्या कहना चाहिए? कुछ बेहतर शब्द हैं जैसे सपोर्ट टीचर, रिसोर्स टीचर, या फिर जैसा कि कई लोग कहते हैं, समावेशन का सेतु, यानी ब्रिज ऑफ इंक्लूशन। ये शब्द उनकी भूमिका को ज्यादा सही तरीके से दिखाते हैं। और हाँ, जो लोग टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे टेट, स्टेट या सीटेट, उनके लिए ये पॉइंट बहुत जरूरी है। अगर परीक्षा में ये सवाल आता है तो सही जवाब हमेशा यही होगा कि स्पेशल एजुकेटर की भूमिका सभी बच्चों के लिए है जिन्हें विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं की जरूरत है, न कि सिर्फ दिव्यांग बच्चों के लिए। तो अंत में इस पूरी चर्चा को एक लाइन में समेट सकते हैं जो इस भूमिका के महत्व को बहुत अच्छे से बताती है। विशेष शिक्षक समावेशी शिक्षा की रीढ़ है। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, बल्कि एक बेहतर और बराबरी वाले समाज की नींव रखने की जिम्मेदारी है।
अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, टेक सारथी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।